हाउ मच? 1903। देख रहे हो गाइस, बिल्कुल नहीं बचा। बाकी 20 अपनी वहाँ खड़ी है। कौन सी है ये? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारा पीछे का जो डिस्क पैड है वो पूरा घिस गया है और फिलहाल शोरूम में हमने पता किया तो इसका रेट है काफ़ी ज़्यादा, जो कि है 945 रुपया। तो एक बार हम मार्केट में बाहर पे आए हैं और बाहर मैकेनिक को दिखाएंगे। इसमें फ़िलहाल जो डिस्क पैड लगता है वो सेम FZ वाला लगता है, R15 V3 वाला लगता है। तो फिलहाल बाहर में काम करवा रहे हैं, बाहर भी इसको डिस्क पैड को खोलेंगे और फिर उसके बाद मार्केट से लेंगे और वो भी कंपनी वाला ही लेंगे और देखते हैं कितने प्राइस का पड़ता है और कैसी उसकी क्वालिटी है। पूरी ख़त्म हो गई है वो। कौन से ब्रांड का मिलेगा यहाँ पर? लगभग इसको 3-4 दिन हो गए थे पूरे ख़त्म हुए में। कम से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था ऑफिस से, तो फिलहाल अभी टाइम मिला है तो अभी मार्केट में आए हम। और शोरूम में मैंने पता किया था, जानने वाला है जो इसका सुपरवाइज़र है, तो वो बता रहा था कि 945 रुपये का है शोरूम में यामाहा का। आगे वाला सस्ता है, आगे वाला 400 कुछ रुपये का है, पीछे वाला पता नहीं इतना महंगा क्यों है। अच्छा, तो उसको ऊपर खोलेगा नहीं क्या? हाँ, तो ऐसे फिट हो जाएगा? देखा कंडीशन कैसी हो रही है, ख़त्म हो गया पूरी। देख रहे हो गाइस, बिल्कुल नहीं बचा, कुछ लेयर नहीं बचा, एकदम लास्ट लेवल तक आ गया है। इसके बाद में च्यू च्यू करके आवाज़ करने लग जाता, नहीं तो हाँ प्लेटें ख़राब हो जाती है ना ज़्यादा चलाने से, तभी तो बोल रहा हूँ। चल लिया फिर। तो गैस, ऐसे ख़राब कंडीशन में ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए, नहीं तो जो डिस्क प्लेट होती है वो बहुत जल्दी बेकार हो जाएगी आपकी। तो फिलहाल तो हमने 2-3 दिन एक्स्ट्रा चला दिया, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ इतना नुकसान हुआ नहीं है। बाकी 20 अपनी वहाँ खड़ी है, देख लो। पैकेट फाड़ ले, दिखा दे तो सारे। कौन सी कंपनी का है? अरे यार साहब, हो गया नहीं हो गया? दिखा इधर। कौन सी? हाँ, कौन सी है ये? इसके पट्टी निकाला भी डिजाइन देखो सेम। इसमें निक्सिन लिखा है, निक्सिन क्या आता है? सही है क्वालिटी? हाँ ठीक। तो बोलता SKF का बोल रहा था यार। हाँ ना SKF भी आता, ये ओरिजिनल के साथ आती है कंपनी जो है। हाँ, ये नाम जुड़ा हुआ है इसका, ये देखो ये पुराना सेम कंपनी है। कौन सी निक्सन? ये कौन सा है? ये भी नेक्सन का ही अपना है। हाँ। और ये भी नेक्सन का है। ये थोड़ा अलग से डायरेक्ट कंपनी से आता है, ये शोरूम होके आता है। ये यामाहा का है? शोरूम, हाँ, ये मैं बता रहा हूँ शोरूम का है, यामाहा का। अच्छा, तूने पीछे का वो प्लेट खोल दिया क्या? हाँ, प्लेट निकाल दिया ना, प्लेट निकालिए। अच्छा, मतलब प्लेट दिखा ना, प्लेट बंद वाला दिखा मेरे को, दूसरा वाला दिखा। इसमें तो क्या लिखा हुआ है? निक्सिन लिखा तो हुआ है। ये निक्सिन नहीं है भाई, ये निफिन लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, तो ये मैं भी बैटरी वापसी करा दे रहा हूँ, 2250 रुपये रह जाएंगे तुम्हारे। और ये निक्सिन लिखा हुआ है। चल ठीक है, डाल ले, खोल दे उसको, पैकेट फाड़ देखो। पत्ती उसी की लगेगी? हाँ, अच्छा, चल ठीक है। तो देख रहे हो गाइस, डिस्क पैड मिल गया है, बस इजीली मिल जाता है आपको मार्केट में। घबराने की ज़रूरत नहीं कि भाई शोरूम में ही मिलेगा, मार्केट में आराम से मिल जाता है। बिकॉज FZ हो गया और R15 हो गए, तो इन सब बाइकों में सेम ही जो डिस्क पैड आता है, आगे का और पीछे का। तो पत्ती लग गई है, आराम से पत्ती फिट हो गया, देखिए।
इससे कुछ करेगा क्या? ब्रेक मार से कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट लगाना है। अच्छा, पीछे कैसे डल जाते हैं? हाँ आगे के करने पड़ते हैं क्या? हाँ R15M है ये, मतलब वर्जन 4 ही हुआ लेकिन इसका टॉप मॉडल हुआ। टॉप मॉडल को R15M बोलते हैं। और बाकी जो आती है दूसरी नीले कलर की है, उस कलर की अलग आती है। नीली हो गई, रेड हो गई, ब्लैक हो गई ना वो। क्या हो गया, किसी का हेल्प चाहिए तो ले ले लड़के को। मसाला बढ़ता है ना उनका। अच्छा, फिर ये जब टाइट करेंगे तभी फंसेगा उसमें। हाँ तो फाइनली फंस गया डिस्पैड, और जो इसका बोल्ट है वो टाइट किया जा रहा है। तो फाइनली गाइस पूरे बोल्ट फुल टाइट हो गए और हमारा डिस्पैड अच्छी तरीके से फिट हो गया। आप देख रहे हैं। मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने ये गाड़ी पूरी होगी। क्या कैसा लग रहा है ब्रेक? हाँ तुम्हें एक चीज का पता रहता है कि भाई कौन से इंजन का पुर्जा कौन से कितने आ जाता है। क्या बोल रहा है तू? हाँ पैड क्या ऑयल गिरने गई क्या लग रहा है बोला? ब्रेक मारना है ना, ब्रेक तो सही आ रहा है। हाँ। पूरी पैडल हल्का तो ऊपर आ रहा है। तो ऊपर तो आएगा, ABS है ना फिर वो। हाँ मतलब जाम सा भी हो रहा है ना हल्का। हाँ वो अच्छा जाम हो रहा हो तो वहाँ पर लगा चला फिर। इसमें ऑयल है, इसमें ऑयल तो है इसमें। हाँ बाकी ABS में तो तेरा कर 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 करेगा वो हल्का सा, वो वाइब्रेशन करता ही है। मतलब ब्रेक सही लग रहा है ना, आवाज़ तो नहीं कर रही है। तो गाइस देखा आपने, ब्रेक एकदम बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी तो मैं चल के बताऊंगा आपको कैसा लग रहा है। और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही है। और अभी देखते इसका पेमेंट करते और कितना ऐसा हुआ है वो देखते। चाबी लॉक कर लिया। अच्छा वाई 543 हाउ मच? 1903। 1903। मैं बोल रहा हूँ हाउ मच पेमेंट, हाँ? किसे कितना पेमेंट देना है? अरे हाँ 160 और 200 ही दे दो आप, ठीक है? 200 रुपया गूगल पे कर दूँ? डालो। गाइस सीरियसली मैं इतना भगा के आया ना गाड़ी, और ब्रेक मार रहा हूँ पीछे का, इतना बढ़िया लग रही है ब्रेक। तो इतनी अच्छी चल रही, इतनी सस्ते मेरे का लगभग मेरा 200 रुपये खर्चा है फिटिंग विटिंग कर करके। आप सोच रहे हो लगभग 945 रुपये का शोरूम में था और 200 रुपये में यहाँ काम हो गया अपना। तो बस यार ये वीडियो आप लोग को लेके आया था कि यार सस्ते में भी काम हो जाता है, बस आइडिया होना चाहिए आप लोग के पास। और वीडियो पसंद आया था प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।